तो दोस्तों, रणनीति कहने से मेरा मतलब यह था कि देखिए, देश चलाने के लिए ना अर्थव्यवस्था सुधारना है, और अर्थव्यवस्था का मतलब है कि हमारे देश की उन्नति कैसे होगी। ये इस बात पे निर्भर करता है कि हमारे देश से कितना जो है बिक्री विदेशों में हम कर पा रहे हैं, और कितना विदेशी पैसा हम अपने घर में लेके आ पा रहे हैं, यानी अपने देश में हम लेके आ पा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जब अपने पास, जैसे एक मैं छोटे से एग्जांपल देता हूँ, बिजनेस मॉडल पे बात करते हैं। ये देश चलाना कोई बिजनेस मॉडल नहीं है, लेकिन कुछ वैसा ही है जो मेरा समझ के आता है। तो मैं उस पर एक प्रतिक्रिया, एक राय रखता हूँ कि अर्थव्यवस्था संभालने के लिए देखिए, हमारे पास पैसा होना चाहिए। पैसा मतलब हमारे पास विदेशी करेंसी होनी चाहिए, जिससे हम लेन देन कर पाएंगे। आज हमारे देश में 600 बिलियन डॉलर्स का कर्ज है। एक तो हम कर्जे में हैं, दूसरी बात कि हमारे पास से बहुत कम सोर्स हैं जो हम यहाँ से अपने देश से विदेश में ट्रांसपोर्ट करते हैं। जैसे कि हम ज़्यादातर खाने पीने की चीज़ों पे ही ट्रांसपोर्ट करते हैं, अपनी खुद की कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। मतलब ये कह सकते हैं कि सरकार जो है ऐसा क्या चीज़ कर सकती है जिससे विदेश के लोग यहाँ पे आके अपना पैसा जो है खर्च करें। इन्वेस्ट नहीं, इन्वेस्टमेंट तो होता है कमाने का जरिया। खर्चने का मतलब वो यहाँ पे आके अपना पैसा यहाँ दे दें, बस। हमने उनको अपना प्रोडक्ट बेच दिया। हमने अपना, जब अपना पैसा हम बेच देंगे, जब देखिए, मैं अपने बिजनेस की अगर बात करूँ, देखिए मैं अपनी दुकान चलाता हूँ। उस दुकान में अगर मैं कर्ज लेके चला रहूँगा तो मैं कर्ज ही भरता रह जाऊँगा, अपने देश की अर्थव्यवस्था यानी अपने दुकान की अर्थव्यवस्था को नहीं संभाल पाऊँगा। अगर मुझे अपने दुकान में सामान चाहिए, माल चाहिए, कोई भी पार्ट्स पुर्जा चाहिए, कोई भी मतलब जो भी प्रोडक्ट चाहिए, वो मैं अगर ग्राहक के लिए अवेलेबिलिटी नहीं कर पाऊंगा तो वो क्या होगा, मुझे कर्ज लेना पड़ेगा। कर्ज लेने से मैं अवेलिटी करूंगा तो फिर वो बिकेगा। बिकने की वजह से मेरे को कुछ परसेंटेज या कुछ पैसा जो है, वो हिस्सा मुझे उस पैसे वाले को देना पड़ेगा जिससे मैंने वो पैसा लिया है। अब अगर मेरे पास कुछ ऐसी मैन्युफैक्चरिंग कर लूँ, कुछ ऐसा चीज़ जो डेवलप कर लूँ, जो ऐसी कोई रणनीति चलाऊँ जिसकी वजह से ग्राहक है जो मेरे पास बिना कोई सामान, मेरा खुद का पैसा कुछ खर्चे बगैर वो यहाँ आके दे जाए। कुछ ऐसा सिस्टम तैयार करूँ, कुछ ऐसा फॉर्मूला लगाऊँ, कुछ ऐसी रणनीतियाँ तैयार करूँ जिससे मेरे बिजनेस में ग्रोथ हो और मेरा कुछ खर्च भी ना हो, या कहें ना के बराबर खर्च हो, और मुझे उस चीज़ के लिए किसी और के पास ना जाना पड़े, वो मेरे पास ही हो। तो लोग क्या कर लोग जो हैं वो मेरे पास आएंगे, खरीदेंगे और मेरे पास वो पैसा आएगा। तो मेरे पास जो पैसा आएगा तो मेरे को किसी से कर्ज नहीं लिया। दूसरी बात कि जो मेरे पास पैसा आएगा उससे मैं कुछ जो मैन्युफैक्चरिंग किया हूँ वो विदेश में मैं ट्रांसपोर्ट जब करूँगा तो उससे उनकी करेंसी मेरे पास आएगी। मेरे पास पैसे का जो लेवल था वो यहाँ है तो वो यहाँ से यहाँ ऊपर आएगा। जब मेरे पास ज़्यादा पैसा होगा तो मैं अपने देश के लिए कुछ अच्छा कर पाऊँगा। अब मैंने अपने देश से ही टैक्स लिया, अपने देशवासियों से टैक्स लिया, उन पे चार्जेस लगाए, उसी टैक्स से हमने अपनी रणनीतियाँ तैयार करी। अब उसी देश से हम पैसा निकाल रहे हैं, उसी देश में खर्च रहे हैं। तो ये बताओ भाई साहब, आपके पास ऐसी क्या तरीका है जिससे आप विदेशी पैसा देश में ले आ पाएँ और उस पैसे से आप गैस सिलेंडर फ्री करो, उस चीज़ से सिलेंडर फ्री करो, उस चीज़ से पेट्रोल फ्री करो, उस चीज़ से बिजली फ्री करो, बसेस फ्री करो, जो मर्जी फ्री करो यार। अपने पास जब पैसा रहेगा विदेशी पैसा रहेगा तो हम कुछ भी करेंगे। लेकिन अपना ही पैसा हमने अपने ही घर में लगा लिया। अपने पास 1000 रुपये पड़ा था, हमने क्या करा भाई, जाके अपने घर में सब्जी साग भर दिया एकदम। लो जी, एक महीने का राशन खूब भर दिया हमने। उससे क्या बेनिफिट होगा भाई? अपने जेब का तो पैसा गया ही गया। वो राशन जो है कुछ दिन में ख़राब हो ही जाएगा, फिर वो अपने घर को कैसे चलाऊंगा, सोचो। मेरा बस यही था भाई, कहने का मतलब कि कुछ ऐसी रणनीतियाँ तैयार होनी चाहिए। पीएम कोई भी बने, अगर वो देश के लिए काम कर रहा है तो वो ही हमारे लिए बेस्ट है। हमें किसी
प्राइम मिनिस्टर में कोई वो यार हमारा घर का फूफा थोड़ी लग रहा है, या हमारे घर का फूफा लग रहा है, चाचा लग रहा है, ताया लग रहा है, क्या लग रहा है वो, या हमारे लिए करोड़ों रुपए हमारे घर में दे के जा रहा है। बताओ क्या फायदा हो रहा हमारे घर का? कोई फायदा नहीं हो रहा। पीएम नरेंद्र मोदी जी से जो अभी तक मैंने देखा उन्होंने अर्थव्यवस्था संभालने के लिए काफ़ी कुछ किया है, जिसमें से एक अपने संसद भवन की ही मैं बात कर लूं, कुछ ऐसे पर्यटक जगह बनाए हैं। पर्यटक जगह मतलब यानी जहां घूमा जा सके, जहां पे देखा समझा जा सके, जहां पे हमारी संस्कृतियां, जो हमारी बैकग्राउंड, जो हमारे 200 साल 400 साल 1000 साल पुरानी जो भी जानकारियां थी, वो हम जब लोगों के सामने लाएंगे तो लोग कहेंगे कि हाँ यार देखने जाना चाहिए। जो विदेशी लोग हैं वो यहाँ घूमने के लिए आएंगे, वहाँ से यहाँ जब घूमने आएंगे तो वो लोग का पैसा जो है यहाँ पे खर्च करेंगे, यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, वो यहाँ लोग खर्च करेंगे। जब खर्च करेंगे तो यहाँ पे वो पैसा हमारे पास आएगा, तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को ग्रोथ मिलेगी। जब आपका पैसा ना खर्च हो, और आपका पैसा खर्च ना होने से आप दूसरे का पैसा तो जब मंगा लोगे, यानी दूसरे का पैसा जब आपकी जेब में आ जाएगा और आप उस चीज़ का हकदार हो, उस चीज़ का आप मालिक बन जाओ, आप उस चीज़ का यूज़ कर सकते हो, तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था संभलेगी। चीज़ें फ्री करने से कोई नहीं अमीर बनेगा भाई, और ना कोई चीज़ से हमारे देश की अर्थव्यवस्था संभलेगी। तो राहुल गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं, नीतीश कुमार प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं, आप वाला केजरीवाल प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं, ममता बनर्जी बनना चाहते हैं, पता नहीं कितने ही विपक्षी दल हैं, वो सभी लोग भाई ना हमें नहीं, हमें बनाओ। भाई ठीक है तुम बन जाओ, लेकिन तुमने कभी अपनी रणनीतियां बनाई? लोगों को रणनीतियां बताओ, अपने फॉर्मूले बताओ कि हम ये तरीका अपनाएंगे तो हमारा पैसा, अपने देश का जो टैक्सेस है उसका हम इस तरह से इस्तेमाल करेंगे ना। तुम लोगों ने तो क्या करना है भाई, बसेस फ्री कर देनी है। भाई लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है, पैसा कमाना भी जानते हैं और उस पैसे का सही इस्तेमाल भी जानते हैं, और उनके पास पैसा भी बहुत है उस चीज़ का सही। भाई जब से पेट्रोल महंगा हुआ है, ये बताओ गाड़ियाँ कम हुई हैं या ज़्यादा हुई हैं? ज़्यादा है, और सड़कों पे ज़्यादा ही चल रही हैं। मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ भाई साहब, चंडीगढ़ में पिछले 3-4 साल में इतनी गाड़ियाँ हो गई हैं, इतनी ट्रैफिक बहुत हो गई है भाई, हद से ज़्यादा। सड़कों का विस्तार हो रहा है, सड़कों को डेवलप किया जा रहा है कि और चौड़ी बनाया जाए, मतलब भाई हद हो गई है यार। चंडीगढ़ में गाड़ियों की अताह लगी है, दिल्ली में गाड़ियों की अताह लगी है, मुंबई में गाड़ियों की अताह लगी है। पेट्रोल की कमी है ना भाई, ऐसी बात नहीं है। तो समझने की दोस्त, समझने वाली बात यह है, तो मेरे दोस्त अपने देश में जब चीज़ें, हम ऐसी चीज़ें डेवलप कर पाएँ जिससे हम उस चीज़ का ट्रांसपोर्ट कर पाएँ। मैं अपने बिजनेस की एक बात करता हूँ, मैं सिलाई मशीन का मिस्त्री हूँ। हमारे यहाँ पे जापानीज सिलाई मशीन आती हैं, चाइना की सिलाई मशीन आती हैं, अमेरिका की सिलाई मशीन आती है। हमारे पास सिलाई मशीन है ब्रदर कंपनी, सिंगर, ऊषा, जो ये अपने जैक, जुक्की, ये जो कंपनियां हैं विदेशी कंपनियां हैं। ये जो कंपनियां विदेशी कंपनियां हैं, तो इनके पास जो मतलब फॉर्मूला आ गया कि भाई हम कैसा चीज़ का डेवलप करें कि ये जो चीज़ें हैं हम बाहर, अपने देश से बाहर बेच पाएँ, अपने दूसरे कंट्री में बेच पाएँ। जब वो दूसरे कंट्री में बेचेंगे तो उनके पास दूसरे कंट्री से भी पैसा आएगा, अपने लोगों से वो टैक्स भी लेंगे, प्लस दूसरे कंट्री से भी उनके पास पैसा आएगा। अब जब आपके पास 2 सोर्स हो गए पैसे कमाने के, यानी आपके पास जब पैसा ज़्यादा आएगा तो अपने देश की तरक्की ही करोगे। तो इसी तरह से मेरा बस यही कहना है। अब जैसे गुक्की कंपनी है, नाइकी है, शूज़, माने कितने ब्रांड्स हैं शूज़ के, कितने ब्रांड्स हैं हर तरह के। लेकिन यार उन लोगों को पैसा से क्या चीज़ है, क्या थॉट लगाते हैं, क्या दिमाग लगाते हैं कि वो लोग यहाँ से मतलब पैसा खींच के, हमारे इंडिया से पैसा खींच के अपने देश में ले जा रहे हैं, लेकिन इंडिया वाले लोग जो हैं बाहर के पैसा नहीं खींच पा रहे। तो इसमें सरकार को, जो प्राइम मिनिस्टर से है मेरा आग्रह है अपने प्रधानमंत्री मोदी जी से, कि वो इस चीज़ पे भी ज़रा सा और काम करें
कि हमारे देश में अर्थव्यवस्था संभालने का एक और काम यही है। आपने पर्यटक बनाए, बहुत अच्छी बात है, टैक्सेस लगाए, अच्छी बात है भाई, आपने काम करने की कोशिश की भाई, जब पैसा होगा तभी आप काम कर पाएंगे। लेकिन एक रणनीतियाँ और तैयार कीजिए सर, मेरे तरफ से यही सलाह रहेगी कि हमारे देश में आइडियाज़ बहुत हैं, उस चीज़ पे काम नहीं हो पा रहा। जब आप उस आइडियाज़ पे हम लोग काम कर पाएंगे, उस आइडिया के ऊपर हमारे पास पैसा नहीं है, बहुत सारा पैसा नहीं है, पैसा है जिसकी वजह से हम जितना बड़ा लेवल पे काम करना चाहते हैं उस लेवल पे वो काम नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन अगर मैं जिस लेवल पे काम के लिए पहुंचते एक सीढ़ियां जब तक मैं चढ़ूंगा तब तक तो सालों बीत जाएंगे। जब सालों बीत जाएंगे तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था तो भाई फिर पीछे ही रहेगी ना, हम बाकी देशों से पीछे ही रह जाएंगे। तो बस इतनी सी बात है कि हमारे देश को अगर ग्रोथ चाहिए तो देशवासियों के पास बहुत सारे आइडिया हैं। जैसे कि अगर मैं गाड़ियों की बात करूं, मैंने कई बार सुना है कि भाई इथेनॉल और गन्ने के रस से पता नहीं क्या निकलता, उससे भी कार को चलाया गया। पानी जैसे वाटर से जो है हमारी गाड़ियां चल सकती हैं। कुछ ऐसे मतलब माइंड थॉट्स हैं जो हम लोग खुद मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। तो बड़े बड़े बिजनेसमैन से भी आग्रह है कि इस चीज़ पे आप काम कर सकते हैं। हमारे देश से जो चीज़ें हैं, हमारे देश की चीज़ें जो हम ही खुद बनाएं और यहाँ से वो बाहर जाए, इस चीज़ पे आप लोगों को काम करने की ज़रूरत है, हम लोगों को काम करने की ज़रूरत है, और हम लोग तब अपने देश की अर्थव्यवस्था को संभाल पाएंगे। हमें प्राइम मिनिस्टर ऐसा चाहिए जो बातों को कहे नहीं या फ्री ना करे, वो अपनी बातों को समझा भी सके और उस पे अमल करके वो काम करा भी सके, और अर्थव्यवस्था के लिए वो एक बेहतरीन प्लान दिखाए, समझाए देशवासियों को। वो जरूर तुम्हें सपोर्ट करेंगे जिस तरह से मैं करूँगा। तो बस बात इतनी थी दोस्त कि प्राइम मिनिस्टर मोदी से हमें प्यार नहीं है, प्यार उनके काम से है। और इसमें कोई बीजेपी वाला नहीं है, कोई भाजपा वाला नहीं है, कोई कांग्रेसी नहीं होता। बात यहाँ है कि जो आपके फायदे के लिए है वो आपका आदमी है, बस इतनी सी बात है। तो धन्यवाद दोस्त, शुक्रिया। ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें, और अपने सुझाव ज़रूर मेरे तक पहुंचाएं। मुझ पे मतलब मेरे को अगर सलाह कोई देना चाहते हैं तो ज़रूर दें, ताकि मैं उस पर विचार विमर्श करूं और अपनी बातों को और सुधारूं। शुक्रिया दोस्त, धन्यवाद।